जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के उन सेक्टर की जो अगले 3 से 4 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी एक अच्छी खासी स्पीड के साथ ग्रो कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट की वजह से ये सेक्टर्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं फ्यूचर में। तो बिना कुछ डिले किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। इंडिया की ग्रोइंग कंडीशंस को देखा जाए तो इन 4 सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स को आपको अपनी रडार में रखना चाहिए और वीडियो के लास्ट में एक बोनस सेक्टर भी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला सेक्टर है डेटा सेंटर। दोस्तों इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी तेजी देखी गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर और इसका डायरेक्टली रीजन है इंडिया में क्लाउड सर्विसेज और डेटा लोकलाइजेशन की डिमांड का इंक्रीज हो जाना, साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने टैक्स रिलैक्सेशन की बात की थी डेटा सेंटर से रिलेटेड कंपनीज के लिए और इस सेक्टर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उनमें काफ़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 2030 तक इस सेक्टर में 25 से 30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और मार्केट का एनुअल लीजिंग रिवेन्यू 8 बिलियन तक हो सकता है। ये सब डिजिटल इंडिया और 5G की वजह से पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगर डेटा सेंटर्स कंपनीज के लिए अगर एक बार इकोसिस्टम तैयार हो गया तो काफ़ी पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है इस सेक्टर में। अगर इससे रिलेटेड कंपनीज की बात करूँ तो नेटवेब टेक्नोलॉजी, अनंतराज, ब्लैक बॉक्स, ओरियंट टेक्नोलॉजी और टेक्नो इलेक्ट्रिक, नेटवेब टेक्नोलॉजी और काफ़ी अदर स्टॉक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको इन कंपनी को अपनी रडार में रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर एक बात क्लियर कर देते हैं कि हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और नेक्स्ट सेगमेंट आता है डिफेंस का। मेक इन इंडिया ने इस सेक्टर को एकदम ट्रांसफॉर्म सा कर दिया है। FY 25-26 के लिए डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ के आसपास का है, जो लास्ट ईयर से 9.5% ज्यादा देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बजट से 75% शेयर अलॉट किया गया है मॉडर्नाइजेशन के लिए, जिससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी हमारे मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, मीन्स पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। यानी 1.1 लाख करोड़ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ये सब सेल्फ रिलायंट इंडिया के विजन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। प्लस डिफेंस एक्सपोर्ट जो कि 2013-2014 में अगर देखा जाए तो 686 करोड़ के आसपास का ही होता था, जो फिलहाल 2024-2025 में मींस 11 ईयर्स के बाद 23,622 करोड़ हो चुका है। ये एक आप सोच सकते हैं कि इंडिया की ग्रोइंग इंडस्ट्री जो डिफेंस सेक्टर की है उसको देखने में लगता है कि फ्यूचर में कितना और ज़्यादा पोटेंशियल इस सेक्टर के अंदर है। और अगर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स की बात की जाए तो हम सारे स्टॉक्स कवर नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी अच्छे स्टॉक्स जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रडार में रखने चाहिए हम उनको बताने की कोशिश करेंगे। तो GRSC, मझगांव डॉक्सी बिल्डर लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, अपोलो माइक्रो, एमटार, एस्ट्रा माइक्रोवेव, मुझको काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है एस्ट्रा माइक्रोवेव, पर्टिकुलरली मैंने इसको मेंशन किया है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, BEL, मिस्र धातु निगम और भारत डायनामिक, ये सारी कंपनी डिफेंस सेक्टर को बूम करने में, डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। दोस्तों अब हमारा इंडिया ओनली वेपन इंपोर्ट्स नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। उसमें जो ग्रोथ देखने को मिली है वो मैंने आपको बताई है। नंबर 3 पर आता है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला सेक्टर, वो है सेमीकंडक्टर। इंडिया का सेमीकंडक्टर सेक्टर फ्यूचर में काफ़ी मल्टी पोटेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकता है। ये सेक्टर इंडिया की टेक फ्यूचर का बैकबोन भी माना जा सकता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर 76,000 करोड़ का बजट है गवर्नमेंट का और PLI स्कीम में 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है फैब्रिकेशन यूनिट्स के लिए। अब तक 1.6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो चुका है। अभी सेमिकॉन इंडिया के अंदर रिसेंटली मोदी जी ने पीयूष गोयल जी के साथ काफ़ी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी की हैं, जिसका इम्पैक्ट, जिसका इफेक्ट हमको फ्यूचर में इस सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों में आपने इससे रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट भी देखी होगी, जो डायरेक्टली बताती है कि इस सेक्टर के अंदर कितनी ग्रोथ फ्यूचर में हो सकती है। और अगर इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो CG पावर, RIR पावर, मोस्टशिप, केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा SGS, RRP सेमीकंडक्टर,
SPL सेमीकंडक्टर, ये सारी कंपनी इस सेक्टर से रिलेट करती हैं। इनमें से कुछ कंपनी ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर के साथ कोलैबोरेट भी कर चुकी हैं। आप शायद जानते होंगे कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्लेयर्स इंडिया में बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो इस सेक्टर को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। क्योंकि अगर एक कंप्लीट इकोसिस्टम इंडिया के अंदर तैयार हो जाता है इस सेक्टर के लिए, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, सारा प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाएगा, जिससे उस सेक्टर की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, लास्ट सेक्टर जिसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो है सोलर और ग्रीन एनर्जी का सेक्टर। इंडिया का क्लाइमेट गोल 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है 2030 तक, और इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली काम भी कर रही है। PLI स्कीम के अंडर 20,000 करोड़ का बजट हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल के लिए लिया गया है। प्लस PM कुसुम और PM सूर्य घर स्कीम से फार्मर्स और हाउस होल्डर्स सोलर एडॉप्ट भी कर रहे हैं। ये डोमेस्टिक डिमांड को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। और अगर इस सेक्टर से रिलेटेड सबसे चौंकाने वाला फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये रिसेंटली डेटा आया है जिसमें इंडिया, चाइना और US को और बाकी अदर कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया है सोलर के सेगमेंट के अंदर इन सारी कंट्रीज़ ने कितनी ग्रोथ की। तो इंडिया ओनली 24 गीगावाट तक ग्रोथ किया है, और साथ में अगर US की बात करें तो वो हमसे भी कम है 21 गीगावाट तक, और सारी अदर कंट्रीज 79 गीगावाट तक। लेकिन चाइना अकेला 256 गीगावाट अपने यहाँ पर एडिशन कर चुका है सोलर की कैपेसिटी में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम लोग बेसिकली कंपेयर करते हैं अपने आप को चाइना के साथ, तो इसमें अगर देख सकते हैं कि जब चाइना 256 गीगावाट ओनली पहले 6 महीने के अंदर ऐड करता है, तो इंडिया को कितनी ज़्यादा और ग्रोथ करनी होगी, कितनी ज़्यादा और अपनी एनर्जी को लेकर आना होगा सोलर के सेगमेंट से। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रोथ कितनी ज़्यादा, पोटेंशियल कितना ज़्यादा है इस सेक्टर के अंदर। इसीलिए हमने इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कहा, क्योंकि अगर आप डेटा सेंटर के सेगमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एनर्जी की नीड है। आपको सर्वाइव करना है, आपको ग्रोथ करना है, आपको नए टेक सेगमेंट डेवलप करना है, तो एनर्जी की नीड हर जगह पर है इसके लिए। और वो एनर्जी ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, जिसमें वो सोलर पैनल से आए, विंड से आए, या जिस भी सेगमेंट से आती है वो ग्रीन एनर्जी के रूप में होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस सोलर एनर्जी सेगमेंट को लग सकता है। और अगर मैं इससे रिलेटेड कंपनीज की बात करूं तो उसमें आती है वरी एनर्जी, जो कंप्लीट सेगमेंट अपने यहाँ पे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, और US में इनका ऑलरेडी प्लांट है। काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। नंबर 2 पर देखा जाए तो विक्रम सोलर, NTPC ग्रीन, आयोनेक्स ग्रीन, सुजलोन, बैवसोल, प्रीमियम एनर्जी, टाटा पावर, KPI ग्रीन और अदानी ग्रीन, ये सारी कंपनीज इस सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी दिला सकती हैं फ्यूचर में। और आपका कौन सा स्टॉक फेवरेट है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस सेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा था कि एक बोनस सेक्टर होगा, वो आप सब अच्छे से जानते हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। भाई ये सारी चीज़ें एक तरफ और मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड एक तरफ, मीन्स वो चीज़ें तो ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी कंपनीज हैं, क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हम अब एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं, केवल इंडिया के लिए ही प्रोड्यूस नहीं करते, वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मशीनरी में हो, चाहे FMCG में हो, या फिर किसी अदर सेगमेंट के अंदर हो, कुल मिलाकर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। तो उसके लिए आपको ढूंढने होंगे वो पोटेंशियल सेगमेंट, वो पोटेंशियल स्टॉक जिनका ग्लोबल एक्सपेंशन चल रहा है, ग्लोबल कोलिब्रेशन चल रहा है, फ्यूचर डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टॉक्स की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा सेक्टर हो जाता है अक्रॉस द मार्केट। तो कुछ स्टॉक्स को मैं कवर करता हूँ, जैसे ज्योति CNC है, वो CNC मशीन में मास्टर मानी जाती है। राजू मशीनरी है, ये कस्टमाइज मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। TD पावर जनरेटर्स पर काम करते हैं। सिल्चर बेस्ट कंपनी है, ट्रांसफॉर्मर पर काम करती है। शक्ति पंप अगेन बहुत ज़बरदस्त कंपनी है जो सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। हिंदुस्तान रेक्टिफायर जो पावर, इलेक्ट्रिक एंड रेक्टिफिकेशन पर काम करती है। इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट अपनी PLI स्कीम के थ्रू इन सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ केवल फैक्ट्री तक नहीं है, इससे लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और जॉब्स भी बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों ये थे 4 सेक्टर जो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, और साथ में था बोनस सेक्टर जो फ्यूचर में आउट परफॉर्म डेफिनेटली कर सकता है। तो अब आप बताइए कि डेटा सेंटर, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, सोलर एंड ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें से कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला सेक्टर लगता है, और किस स्टॉक के अंदर आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल भी लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक्स के लिए। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।